दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियां एलपीजी सीएनजी से चलेगी। अब आप इससे थोड़ा और आगे चलें तो आजकल गाड़ियां बैटरी यानी इलेक्ट्रिक से चलने लगी है। बैटरी से चलने वाली सिर्फ कार ही नहीं है, बल्कि रिक्शा, मोटरसाइकिल, बस और ट्रक भी इलेक्ट्रिक हो चुके हैं। इसमें फायदा यह है कि गाड़ियों का वजन कम होता है, माइलेज ज्यादा मिलता है और इसे घर पर ही चार्ज किया जा सकता है। अब बात करें इसकी खामियों की, तो बात हमें देश की करनी होगी। दोस्तों, सर्दी बरसात की बात अलग है, लेकिन गर्मी आते ही हमारे देश के बड़े बड़े शहरों में बिजली कटौती होना शुरू हो जाती है। बिजली विभाग का कहना है कि जितनी हम बिजली बनाते हैं, खपत उससे कई गुना ज्यादा है। आजकल के समय में तो सब कुछ लाइट से ही चलता है, सारे उपकरण भी लाइट से चलते हैं और बिना बिजली के तो मानो जिंदगी ही नहीं है। अब आप सोचो कि जिस देश में बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही, तो क्या हम ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेकर हमारे देश पर भार बढ़ा रहे हैं? क्योंकि धीरे धीरे बिजली पूरे देश में पहुंचनी है, जिसमें साल 2050 तक बिजली की डिमांड 80 से 150% तक बढ़ जाएगी। लेकिन फिक्र मत कीजिए, आपकी इस चिंता को हमारी सरकार ने सीरियसली ले लिया है। इसीलिए अभी अभी आए हमारे देश के बजट में इसकी ओर इशारा किया गया है। दोस्तों, अगर भारत इस कदम पर चलता है तो यूरोप और अमेरिका जैसे देशों से आगे बढ़ जाएगा। अब अगर बात देश की हो तो वीडियो पूरा देखना तो बनता ही है, और इस चैनल पर हम यही बातें करते हैं। तो गोगिलियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिख देना। मोदी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि विकसित भारत में न्यूक्लियर एनर्जी अब अहम रोल निभाएगा। इसके लिए सरकार 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाली है, यानी अब परमाणु से बिजली बनाई जाएगी। लेकिन कैसे? उससे पहले हमें ये जानना चाहिए कि भारत में अभी तक कुल 4 तरीकों से बिजली बनाई जाती है। पहला कोयला, दूसरा पानी के बड़े बड़े डैम, तीसरा सौर ऊर्जा और चौथा है पवन ऊर्जा। इन सभी तरीकों में खर्चा भी ज्यादा है और पूरी दुनिया भारत पर जीरो कार्बन इमिशन और कम कोयले के इस्तेमाल का दबाव बना रही है। हालांकि चीन के बाद भारत सबसे ज्यादा कोयले का इस्तेमाल बिजली बनाने में करता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने स्मॉल न्यूक्लियर मॉड्यूलर रिएक्टर लगाने का सुझाव दिया है, क्योंकि इसे लगाने पर 7 गुना तक कम प्रदूषण होता है, खर्चा बहुत कम आता है, इसमें जमीन की जरूरत भी नहीं होती। अब जानते हैं न्यूक्लियर प्लांट के बारे में। दोस्तों, पूरी दुनिया में 3 तरह के न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं। पहला माइक्रो, दूसरा स्मॉल और तीसरा नॉर्मल साइज के। वैज्ञानिकों ने भारत के लिए स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर यानी SMR की सलाह दी है। पूरी दुनिया में अभी तक सिर्फ 2 देशों के पास SMR है, जिसमें पहला है रूस और दूसरा है चीन। रूस हर रोज परमाणु से यहाँ 300 मेगावाट और चीन 210 मेगावाट बिजली बना रहा है। इसके अलावा अमेरिका, अर्जेंटीना, साउथ कोरिया इसमें लगे हुए हैं और साल 2035 तक यहाँ भी ये काम शुरू हो जाएगा। परमाणु से बिजली आखिर बनती कैसे है, अब ये जान लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर इस्तेमाल होता है यूरेनियम का, और ये यूरेनियम इतना खतरनाक होता है कि इसे अगर किसी पानी के पाइप से गुजारा जाए तो वहाँ मौजूद पानी खोलने लगता है, और खोलते हुए पानी की भाप से इंजन चलाकर बिजली बनाई जा सकती है। दोस्तों, एक बार यूरेनियम को डालने के बाद ये अगले 30 सालों तक लगातार काम करता रहता है। इसी पूरी प्रक्रिया के 3 हिस्से होते हैं। इसी में सबसे कम बिजली बनाना, फिर उसके बाद वैज्ञानिकों की सलाह वाला SMR और उसके बाद है बहुत बड़े रिएक्टर स्केल का न्यूक्लियर रिएक्टर। लेकिन भारत ने SMR को चुना है क्योंकि किसी ट्रक और जहाज पर भी इसे बनाया जा सकता है, जिससे इसे किसी भी जगह पर आसानी से ले जाया जा सकेगा और ये बिजली की पूर्ति आराम से पूरी भी कर देगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब परमाणु के बड़े प्लांट से बिजली बहुत ज्यादा बनाई जा सकती है, तो हमारी सरकार स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्यों बनवाना चाहती है? इसके लिए आपको पहले के रूस के चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट के बारे में जानना होगा। 26 अप्रैल 1986 को यहाँ टेस्टिंग होने वाली थी। तब यहाँ कुल 4 रिएक्टर लगे हुए थे, जिनमें से 2 पर काम चल रहा था।
रात 1:30 बजे टरबाइन को कंट्रोल करने वाले वाल्व को हटाया गया। अब न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया कंट्रोल से बाहर हो गई। इससे वहां गर्मी तेजी से बढ़ने लगी और लोगों की अफरा तफरी होने लगी। तब एक जोरदार धमाका हुआ और तुरंत ही 40 लोगों की मौत हो गई। इस धमाके से निकला रेडियो एक्टिव रेडिएशन हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए परमाणु बम से भी 400 गुना ज्यादा था। उस समय हवा तेज चली तो रेडिएशन रूस, यूक्रेन, बेलारूस की तरफ बढ़ गया। तब वहां 50 लाख लोग इसकी चपेट में आ गए। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से लगभग 4000 लोगों ने अपनी जिंदगी से हाथ धोए। 2.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और साल 2020 में इसी चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। तो कुल मिलाकर कहना ये है कि बड़े प्लांट को कंट्रोल करना भी उतना ही बड़ा काम होता है और ये जरा रिस्की भी है। इसलिए हमारी सरकार ने हमारी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर को सहमति दी है। चलो अच्छा है, जल्द ही हमारे देश में बिजली ही बिजली होगी। इस फैसले से आपको क्या समझ आता है कमेंट में जरूर बता देना। आज के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। आप लगातार देखते रहिए गोगिलियो।